लाख का है नहीं, मैं 3 सरकारी नौकरी किया हूं, मेरे पास 3 सरकारी नौकरी का अनुभव है दोस्तों। आज एक कर रहा हूं 22 साल से आपके बीच में खड़ा हूं। मैं जो भी बात करूंगा पूरे अनुभव तजुर्बा के साथ आपसे बात करूंगा। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? 1 लाख कोई बैंक का मैनेजर पाता है दोस्तों, यस। 1 लाख कोई इंजीनियर पाता है, 1 लाख कोई डॉक्टर पाता है, हेलो, 1 लाख कोई साइंटिस्ट पाता है। बोलो यस या नो? सरकारी नौकरी में डॉक्टर बनना आसान है? आप सबसे पूछता हूं सर, आज के डेट में अगर जिन भाई बहन को न पता हो उनको मैं बताना चाहूंगा, और जिनको पता है उनका स्मरण करना चाहूंगा। जैसे शीशे पे धूल लग जाता है तो उसमें तस्वीर नहीं दिखती, लेकिन अगर धूल साफ कर दो तो पूरा का पूरा तस्वीर दिखने लगती है, यस या नो? तो आज मैं अपने भाई बहन को बताना चाहूंगा कि अगर किसी का बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, हेलो, सरकारी स्कूल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और मे भी अगर सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ और प्राइवेट से उसको अपना कोर्स पूरा करना पड़ा तो कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया लग रहा है। हाँ जी, अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया लगाना है, तब वो MBBS कोर्स कर पाएगा, और ओनली ग्रेजुएट होगा। क्या होगा साहब? और आप सब बुद्धिमान आदमी हो, ग्रेजुएट का आज कहीं वैल्यू नहीं। मैं उन बच्चों का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी वो बच्चे अगर ग्रेजुएट हैं तो उनका जो मास्टर डिग्री लेकर बैठे हैं उनके सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब वो बच्चा अगर बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है तो अब उसको MS या MD करना पड़ेगा। बोलो यस या नो? और MS और MD करने के लिए ये ऑल इंडिया लेवल का परीक्षा होता है दोस्तों, यस या नो? IAS से भी टफ होता है दोस्तों, हेलो। आप इतना आसान ना समझे इस परीक्षा को। सैकड़ों बच्चों में से 1 आध बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हाँ जी। और अगर सरकारी स्कूल में हो गया तो ठीक है, और गलती से अगर आज के डेट में किसी बच्चे को MS MD करना है और प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपया लग रहा है, हेलो। अब इसमें करने के लिए करना क्या पड़ता है, आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आज प्रिंसिपल हूं स्कूल में, और होशो हवास के साथ 52 साल उम्र है जो बात कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग समझिएगा मेरी बात को। आज एक बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, यस। इसके बाद अब वो MBBS करने जाता है तो एजुकेशन लेता है, सेमेस्टर वाइज एजुकेशन लेता है, हाँ जी। एजुकेशन के बाद एग्जाम होता है, यस साहब। अब एग्जाम के बाद वो बच्चा जब पास आउट करता है तो फिर मास्टरी के लिए तैयारी करता है, उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर 2 साल पढ़ता है, हेलो, 7 साल हो गए साहब। अब वो वहां से पढ़ाई करके जब बच्चा आता है तो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस लेता है, क्या लेता है? अनुभव गेन करता है। तुरंत तो बड़ा डॉक्टर नहीं बनता, तो एक डॉक्टर बनने में उस बच्चे को मिनिमम 10 साल लग जाता है, यस या नो? एक बच्चे को बड़ा इंजीनियर बनने में 10 साल लग जाता है, एक बच्चे को बड़ा CA बनने में 10 साल लग जाता है, एक बच्चे को बड़ा वकील बनने में 10 साल लग जाता है, यस या नो? अब 5 साल LLB करेगा, 2 साल LLM करेगा, इसके बाद किसी सीनियर एडवोकेट के साथ वो प्रैक्टिस करेगा, हाँ जी। कितना लगा? 10 साल। और पीछे पैसा कितना लगा? आप सब लोग समझदार हो, हेलो। अभी जब कोई बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के ज्वाइन करेगा तो आपको क्या लगता है 5 लाख से ज्वाइन करेगा? कोई इंजीनियर जब ज्वाइन करेगा तो आपको लगता है 5 लाख से ज्वाइन करेगा, हेलो। और देखो माता पिता करोड़ों रुपए पीछे लगा चुके हैं। वो बच्चा न सुबह देखा, न शाम देखा, न दोपहर देखा, न रात देखा, एक तपस्वी की तरह पढ़ाई करके अपने कोर्स को कंप्लीट करता है, यस। तब वो डॉक्टर बनता है। आज मैं आपके सामने 2 बच्चे आपके ही हैं। रमेश वर्मा सर के लिए फिर से ताली चाहूंगा और
आपके घर के बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। 5 साल पीछे मेरी जिंदगी में जब ये आए तो 40 लाख का कर्ज लेकर के आए थे। कितना? 40 लाख। कम होता? और दोनों आंख में आंसू लेकर के आए थे। घर इनकी गिरवी थी बैंक में, किसी समय कुर्की होने की स्थिति थी। माता पिता पत्नी भाई बहन मोहल्ला सब इनको तिरस्कार कर चुके थे। हेलो, ये हालात थी इन महोदय की, जो आज सलमान खान से, शाहरुख खान से, ऋतिक रोशन से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ताली बजा सकते हैं। 5 साल पहले बदबू करते थे, जहां पे खड़े होते थे लोग 10 फीट दूरी बना लेते थे, क्योंकि कर्जा से दबे थे और इनको लोग ढूंढ रहे थे, और किस गली से इनको निकलना है रास्ता सब देखे थे। सच्चाई बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। ये रमेश सर मेरे पास जब गया था तो ये 1000 रुपया जो बताए मुझको दिया, इसका नहीं था, ये उधार मांग करके लेके गया था। हेलो, लेकिन मात्र अभी इस बिजनेस में 5 साल इन लोगों को पूरा होने जा रहा है। कितने साल? 5 साल। और लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पे पहुंच चुके। सर ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। जो नहीं बोले उनके लिए उनके लिए 0। अच्छा है कि नहीं है? आप सभी भाई बहन को मैं बताना चाहूंगा, आप सब मेरे लिए बुद्धिजीवी, आप सब मेरे लिए दूरदर्शी, आप सब लोग मेरे लिए प्रिय हो। मैं इतना जानता हूं कि धरती पे आगे वही बढ़ता है जिसका सोच बड़ा होता है, जिसकी नजरिया अच्छी होती है। यस या नो? किसी शायर ने हमारे आपके लिए 4 लाइन शायरी लिखा है, तो इजाजत हो तो सुना दो। इतने यस में तो मैं बताऊं ना, सुनाने के बाद छोड़ो। क्योंकि हमारे गुरु ने मुझको ट्रेनिंग दिया, जिससे मैं तालीम लिया हूं। हमारे गुरु कहते हैं कि जिस फुटबॉल में हवा ना हो, जिस फुटबॉल में हवा ना हो, दुनिया का कोई सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर उसे गोल पोस्ट तक पहुंचा सकता नहीं। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि जिस इंसान के अंदर जोश न हो, जुनून न हो, साहस न हो, वो धरती का एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, बड़ा आदमी बनने के बाद भी। उसी के आधार पे उस शायर ने लिखा, अगर एक चीज आप लोगों को यहां समझना है कि रमेश वर्मा जी, अवधेश मिश्रा जी कोई अद्भुत पुरुष नहीं है, ये भी एक समान इंसान है। अगर कोई अद्भुत है तो वो आरसीएम बिजनेस है, वो सिस्टम है जिसके माध्यम से बच्चों की जिंदगी बदली है। आज इसमें अगर आप लोग एक संकल्प लें हमारे साथ, जो कि मैंने लिया है। यस, मैं इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों, आज देखो यहां बहुत सारे लोग हो सकता है किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, यस या नो, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से दोस्तों एक छोटा मोटा जो सपना होता है उसको मैं अचीव कर चुका हूं। एक इंसान का सपना क्या होता है आप लोग जानना चाहेंगे? इतना यस पे तो नहीं होगा सब। चूंकि मैं आपका अपना हूं इसलिए पहले बता दिया, जोश जुनून चाहिए। यस, आपको क्या लगता है अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो नहीं पूछेगा? राजेश सर के लिए जोरदार ताली। अब चुका होगा, बोलो यस या नो? आप देखो मेरा सपना था बचपन से कि मैं बड़ा बनूंगा, कार से चलूंगा। किसे? आपको ईमानदारी से बताऊं, मजाक नहीं कर रहा हूं, चूंकि कादीपुर मेरी तहसील है और यहां से 22 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मैं रुपईपुर साहबपुर से हूं, अखन नगर मेरा ब्लॉक, कादीपुर तहसील, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैं अपने परिवार में खड़ा हूं। आदमी बाहर झूठ बोल करके जा सकता है, लेकिन अपने घर में झूठ बोल करके जा सकता, क्योंकि खसरा खतौनी सब मेरा यही है। मैं सही हूं कि गलत हूं? आप मेरी खतौनी निकाल के देख सकते हो। यस,
जो सत्यता बता रहा हूं, ताकि आप विश्वास का फल अमृत होता है और अविश्वास का फल मृत्यु के बराबर होता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा दोस्त ना, एक पत्ता भी हम नहीं हिला सकते। मुझे अपने ऊपर विश्वास था, मुझे इस सिस्टम के ऊपर विश्वास था और मैंने काम किया। और काम करने के कारण दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया, आप लोग जानना चाहोगे? देखो, मेरा सपना था, मैं बचपन में लकड़ी का गाड़ी बना के मुंह से आवाज निकाल के गाड़ी चलाता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझको गाड़ी खरीद के नहीं दिया था। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं लकड़ी की गाड़ी बनाता था और उस गाड़ी को इलाज करके मुंह से आवाज निकाल के उसको दौड़ाता था गांव के बच्चों के साथ। हेलो, अगर मैं बड़े परिवार का बच्चा होता तो सर रियल में गाड़ी दौड़ाता, क्यों बिहार का गाड़ी दौड़ाता? बोलो यस या नो? लेकिन मेरा सपना था कि एक दिन मैं गाड़ी दौड़ाऊंगा। और इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों ईश्वर ने मेरा सुना और मैं 5-5 कार 2-2 बस का मालिक बन गया। आज आपके बीच में खड़ा हूं, वही डीके सिंह हूं जो बचपन में आज के 50 साल पहले मुंह से गाड़ी चलाना पड़ता था, आज रियल में गाड़ी चलाता हूं। मेरे पिताजी सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया। 40 साल हमारे पिताजी सेवा किए। मैं सर उनके साथ जब तक पढ़ाई किया किराए के मकान में रहता था। इसमें हमारे पिताजी अपने भाइयों का, अपने बहनों का, हम भाई बहनों का शादी ब्याह करते, पढ़ाई लिखाई करते, रिटायर हो गए और अपना घर बना पाए नहीं। हेलो, रियलिटी बता रहा हूं। मैं किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक का कैसा स्वरूप होता है, कैसा रूप होता है, बहुत नजदीक से देखा था। और कभी कभी इतना दुख हो जाता था दिल से। मैं परमात्मा से पूछता था कि क्या परमात्मा जीवन ऐसे बीतेगा कि कभी अपनी भी कुटी बनेगा? शायद परमात्मा के यहाँ देर है लेकिन अंधेर। मेरी आवाज चली गई उनके दरबार में। और आज दोस्तों कहते हुए मैं घमंड से कभी नहीं बोलता, लेकिन गर्व से जब बोलने का मौका आता है तो मैं जरूर बोल देता हूं। आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने टॉप 20 सुंदर मकान बने हैं उसमें से एक मकान आपका भी है सर, जिसका आज के रेट में कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। हेलो, आपका भाई जिस मकान में रहता है उसकी कीमत 4000 स्क्वायर फीट में बना है, लगभग 4 करोड़ के करीब है। आज किसी इंजीनियर को ले जाकर के आप वैल्यूएशन करा लीजिए। वही डीके सिंह हो सर जो 40 साल किराए का मकान बना हो। ये मेरी जिंदगी में खूबसूरती कहां से आई? ड्यू और वो शायरी भी सुना दो। देखो ये शायरी लागू होता है। उस शायर ने जो 4 लाइन लिखा ना, उसको मैं जब सुना, उसको अपने जीवन में उतारा तो मेरी जिंदगी परिवर्तित हो गई। क्या वो शायरी आप लोग भी सुनना पसंद करोगे? अब तो लगता है बताना पड़ेगा। देखिए उस शायर ने बहुत अच्छा लिखा है और आज मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके बीच में खड़ा हूं। उसने कहा था सोच को बदलो। अभी देखो कितने लोग, बुरा ना मानिए, कितने लोग सोच से भी यहां फकीर बैठे हैं। सब बड़ा सोचता हूं और अभी अपनी सोच को फिर बता करके आपके बीच से जाऊंगा। 20 साल पहले मैं जब स्टेज पे जाता था तो लोगों को बोलता था जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैं लोगों को पूरा होते हुए देखा था। जो बड़ा सोचता है, बड़ा बोलता है, बड़ा करता है, वो एक दिन बड़ा बन जाता है। ये बात मैंने देखा। तो शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे